माँ शूलिनी प्रसादन सेवा समिति के फाउंडेशन डे सेरेमनी के कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर एमआर लांबा जी, मैडम वंदना लांबा जी, उषा मित्तल जी और डॉक्टर संजीव उप्पल जी, और उसके साथ हमारे गवर्निंग मेंबर्स, जनरल सेक्रेटरी आरती राणा जी, संतोष भल्ला फाइनेंस सेक्रेटरी और मीना सांगल जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, इन सब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी हमारे माननीय सम्माननीय मेंबर्स, डोनर्स, स्पॉन्सर्स और हमारी संस्था के जो मेंबर्स हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और इनका आने का आभार भी। आज हमारा बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज हमारी इस समिति को शानदार 5 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में ये फंक्शन करे हैं और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके सहयोग और इतने गंदे मौसम होने के बावजूद भी जो आपने हमारा हौसला बढ़ाया है और आपने अपनी उपस्थिति यहाँ पर लगाई है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त 13 अगस्त 1918 को शुरू की गई थी। आज 5 साल पूरे हो चुके हैं इसको और उस 5 साल के उपलक्ष्य में आज हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं। तो ये हमारा जो मॉडल क्या है, किस प्रकार से हमारा ये चलता है सारा कार्यक्रम, इसमें हम लोग हर रोज शाम को 7 बजे प्रसाद का वितरण करते हैं और उससे पहले कूपन बांटे जाते हैं। हर एक बेड पे हमारे सदस्य जाते हैं और वहाँ जाके वो हर एक बेड पे जितने भी पेशेंट हैं उनके अटेंडेंस को कूपन देते हैं। कूपन देने के बाद हम सुनिश्चित करते हैं कि कितने पेशेंट अंदर हैं, उसी हिसाब से फिर हम भोजन तैयार करते हैं और उनको 7 बजे फिर भोजन वितरण किया जाता है उन्हीं लोगों को जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो उनके साथ तालमेल डाल रहे हैं। इस कस्टम को मेरा नमस्कार। किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमारे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है और मुझे खुशी है कि हमारी संस्था का जो अकाउंट मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री एस.के. चावला जी और प्रेसिडेंट श्रीमती संतोष भल्ला जी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं और हमारी संस्था में अगर कोई 10 रुपये भी जमा कराता है उसको भी रसीद काटी जाती है और उसका अकाउंट फाइल किया जाता है। और हर साल जो है हमारा संस्था का अकाउंट सीए से ऑडिट कराया जाता है और इनकम टैक्स की जो रिटर्न है हर फाइनेंशियल ईयर में समय पर जमा कराई जाती है। तो ये सारी बात ये है कि हम समाज में ये सेवा तो ठीक है ये की जा रही है, उनकी जो यहाँ मरीज रहते हैं हॉस्पिटल में उनके जो परिजन हैं वो आते हैं, उनको एक सुविधा दी जाती है। परंतु मेरा ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ा काम ये संस्थाएं उनमें एक भावना जागृत करती है, उन्हें एक संस्कार देती है कि वो भी इसी तरह जब उनका समय आए कुछ करने का वो भी इसी तरह सेवा करते रहें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिक्षक क्रांति मंच से अभिनंदन भारद्वाज। जैसा कि आज माँ शूलिनी प्रसादन सेवा समिति का स्थापना दिवस था, तो जिसमें बहुत सारे सदस्यों ने भाग लिया और अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर आर के पठानिया सर। तो अभी हम इनसे इनके अनुभवों के बारे में जानेंगे और ये किस तरह से अपनी सेवाएं समिति को देते हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को अपनी समिति के बारे में बताएं और किस तरह से आप अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बारे में भी बताएं। प्रोफेसर आर के पठानिया हूँ और प्रसादम सेवा समिति की तरफ से हूँ। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश माँ शूलिनी को नमन करता हुआ और शहर के जो ऋषि मुनियों की धरती है इसको नमन करता हुआ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज प्रसादम सेवा समिति का स्थापना दिवस था। 2018 में 13 अगस्त को हमने इसको सेवा को शुरू किया था। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एमआर लांबा जी और ये मेरे साथ आशा पठानिया जी प्रसादम सेवा समिति के प्रेसिडेंट हैं। हमारे सचिव खड़े हैं आरपी राणा जी और हमारे संतोष भल्ला जी ट्रेजरर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो ये हमारे साथ खड़े हैं और इनकी अनुमति से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रसाद सेवा है जो हॉस्पिटल के अंदर सुपात्र हैं, सुपात्र मतलब जो जरूरतमंद हैं, परेशान भी हैं, दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उनको हमने जो प्रसाद देना शुरू किया
भगवान की कृपा से, माँ शूलिनी की कृपा से 5 साल पहले, और 5 साल से निरंतर ये हो रहा है। और आज हम जितने भी हमारे जो स्पॉन्सर थे, डोनर्स थे, मेंबर्स थे, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की कि ये जो सिलसिला है प्रसाद देने का, रोजाना सिलसिला है शाम को 7 बजे प्रसादम सेवा समिति का, ये निरंतर चलता रहे। और इसमें सब ने हमको बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। लगभग 150 लोग जो थे हमारे साथ आज थे। इतनी बारिश, इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी दूर दूर से लोग जो हैं अपना काम छोड़कर हमारे साथ जहां पर खड़े हुए। और ये किस्म की सब ने हमारे साथ प्रार्थना की मिलकर कि ये जो प्रसाद सेवा चल रही, पवित्र पावन अद्भुत अनूठी सेवा चल रही है माँ शूलिनी के शहर में, ये निरंतर चलती रहे। और ये हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों को किसी को भी कदबद की भूख नहीं है, पैसे की भूख नहीं है। और बहुत कम पैसे से 3000 में जो प्रसाद सेवा देता है, और चाहे हमारे 200 खाने जाते हैं, चाहे 300 खाने जाते हैं, चाहे 500 खाने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ 3000 में हम उपलब्ध करवा पाते हैं। और जो लोग प्रसाद लेते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो हमें दुआएं देकर जाते हैं। शायद उन्हीं की दुआओं के कारण हमारी ये प्रसाद सेवा चली है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही सेवाएं अपनी देते रहे। मैं सिर्फ एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि इस समय काफ़ी सीनियर सिटीजन जो हैं अपना शेष जीवन विशेष बनाने के लिए इस संस्था के साथ जुड़े हैं और हर्ष के साथ संघर्ष करते हैं, रोज करते हैं। मेरी यही एक कॉल रहेगी, जो यूथ है शहर का, वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि वो उनके पास जोश भी है, ऊर्जा भी है, हिम्मत भी है, सब कुछ है। तो वो यदि हमारे साथ जुड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हम बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद। और हमारे साथ सत्यन सर भी है, शिव क्रांति एनजीओ के फाउंडिंग फादर्स, तो उनसे भी हम कुछ जानेंगे कि कैसे यूथ को जोड़ सकते हैं और हम कैसे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं सेवाओं के लिए। यूथ को जुड़ना चाहिए, इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि जो सेवा का कार्य है, यूथ में सेवा का भाव आना चाहिए। जिस तरह से माँ शूलिनी प्रसादम सेवा समिति का मैं एक सदस्य हूँ और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता है समय समय पर अपनी सेवाएं देने का, तो हम देते हैं। हम चाहेंगे कि शहर का युवा इससे जरूर जुड़े और सेवा के कार्य को आगे ले जाए। और क्योंकि यह सेवा का कार्य जो इस संस्थान से या इस समिति द्वारा किया जा रहा है, इस परिवार द्वारा किया जा रहा है, उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि वह दान जिसमें पात्रता का हो ध्यान, उसी से ही होता है कल्याण। यूथ इसीलिए इस संस्थान से या इस मंच से जुड़े, अपने लिए जुड़े हो, क्योंकि जब वो यहाँ आएगा तो सबसे पहले उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें सेवा के मूल्यों का विकास होगा और वो जो भी कुछ कर रहा है इस जीवन में, करियर बिल्डिंग कर रहा है, उसके लिए को जरूर सहायता मिलेगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ भगवद गीता की एक श्लोक के साथ कि देशे काले चो पात्रे चो तद्दानम सात्विकम समृतम। जो इस मंच पर से जो दान दिया जा रहा है उसमें समय का, स्थान का और पात्रता का ध्यान है। इसीलिए ही पूरे सोलन का, पूरे देश का, पूरे मानवता का इसमें कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सत्यन सर ने अपने बहुमूल्य विचार हमारे समक्ष रखें, आप भी सेवा के कार्य से जुड़ें और हमारी संवाद सेवा की इस कड़ी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब